तो चलिए सबको राम राम नमस्कार करते हैं। और कैसे हैं आप लोग ये बताइए। आपका टॉपिक टेंस स्टार्ट हो चुका है। टेंस इज द पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी टेंस अगर आप जानते हो तो सब आसान है। बिल्कुल विश्वास करो। सब्सक्राइब किया, कमेंट करना है ना दोस्त, लाइक का बटन दबाना है। जैसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, विपुल सर के साथ जुड़िए। बहुत आसान है इंग्लिश। करके देखो, सब कुछ आसान है, छोड़ के देखो सब हार्ड है कि नहीं। तो चलिए, टेंस में हम पिछले क्लास में स्टार्ट किए हैं। टेंस का डेफिनेशन यानी परिभाषा हम दे चुके हैं। द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टेंस की उत्पत्ति कहां से हुई है? टेंस की उत्पत्ति सिंटेक्स से हुई है। एकदम खटाखट दिमाग में आएगा। टेंस की उत्पत्ति कहां से हुई है? सिंटेक्स से। सिंटेक्स कहां से आया है? ग्रामर से। क्योंकि ग्रामर का काइंड्स क्या होता है? 5 गो। ग्रामर का काइंड्स क्या होता है? 5 गो। कौन कौन होता है? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, प्रोसोडी एंड पंक्चुएशन। दैट इज द इट मींस काइंड्स ऑफ ग्रामर, है ना। उसी से रिलेटेड निकला। देखिए सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब क्या होता है? वाक्य विचार। हिंदी में होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, छंद विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, होता है ना। उसी तरह से आप जो है ये पांचों होता है। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, प्रोसोडी, पंक्चुएशन, सिंटेक्स। ओके, तो ये देखिए आपको मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आ गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बारी। टेंस का परिभाषा वगैरह सब कुछ दे चुका हूं मैं, है ना। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस में। तो पहला सेंटेंस आपका पिछले क्लास में थोड़ा सा हमने लिखा था, आज आपको मैं शुरू कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आप स्टार्ट कर दो। इसका दूसरा नाम भी लिख दो भैया। क्या लिखोगे? तो याद रखना है सिंपल प्रेजेंट, यानी दोनों एक है कि अलग अलग है? दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हिंदी क्या आता है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, ये आपका इसका हो गया क्या? हिंदी। ओके, ये दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ध्यान ये देना है, इसको समझना है। जब तक इसको नहीं समझिएगा तब तक आपको दिक्कत होगी। तो अब आप देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट। दोनों एक है क्या? बिल्कुल एक है। हिंदी क्या आता है? सामान्य वर्तमान काल। आप देख सकते हैं। ओके, तो ये अब आपको यहां से आगे बढ़ता हूं मैं। हर एक वाक्य को यहां 12 सेंटेंस आप सीखेंगे। कितना सेंटेंस सीखेंगे? 12, 12 सेंटेंसेस। यानी प्रेजेंट में कितना? 4, पास्ट में भी कितना? 4, और फ्यूचर में भी कितना? 4। तो 4 दिया कितना हुआ? 12। तो 12 सेंटेंस अगर आपके दिमाग में चला गया तो सोचो फिर अंग्रेजी बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास करो। लेकिन हाँ, जिस बच्चे को टेंस नहीं आएगा वो समस्या में आओगी। इसलिए विपुल सर के साथ जुड़ो। टेंस अच्छे से पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल करके पढ़ाऊंगा। चाहे 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, लेकिन जब तक टेंस नहीं खत्म होगा, इस बीच में कुछ ना कुछ चलते रहेगा। बुक चलेगा, वर्ड्स चलेगा, ग्रामेटिकल पोर्शन में कुछ ना कुछ अलग चलते रहेगा, कोटेशन वगैरह चलेगा, लेकिन टेंस चलता रहेगा। तो आइए यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो तुरंत दिमाग में आता है पहचान। पहचान क्या है? तो पहचान अगर कहते हैं तो पहचान दिमाग में आता है ता है। बचपन की बातों की याद कीजिए। ती है, ते हैं और ताहू। यहां ध्यान दीजिएगा। ता है, ती है, ते है, ताहू, लेकिन किसके अंत में? क्रिया के अंत में। क्रिया जरूरी है भैया। अगर क्रिया नहीं होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा नहीं। कोई पूछेगा अच्छा क्या जिस वीडियो में पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। यानी टेंस का शुरुआत हो गया भैया। अगर आप टेंस अच्छे से नहीं जानोगे तो भारी दिक्कत हो जाएगी। गुरु आगे तेरी जिंदगी तुम ना जानो यार, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपना काम करता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम क्या था? सिंपल प्रेजेंट। बोलते रहिए, 100 बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, याद करवा देंगे यहीं का ही। इसको पहचानेंगे कैसे? इसका आइडेंटिफिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। बहुत लोग कुछ से कुछ बोलता है, लेकिन इसको आइडेंटिफिकेशन इसलिए बोलते हैं, ये पहचान हुआ। ता है, ती है, ते है, लेकिन किसके अंत में? क्रिया के अंत में। क्रिया होना जरूरी है। जैसे 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 देखिए, मैंने बोला राम खाता है, राम खाता है। तो यहां देखिए ता है लगा हुआ है, लेकिन कौन सी क्रिया है? खाने की क्रिया है। इस पर भी ध्यान देना है, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो ता है तब लगा जब यहां क्रिया आया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? बिल्कुल है। सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट आराम से पहचान लिए, एकदम पहचान लिए। ता है, ती है, ते हैं। इससे अब जैसे देखिए कोई कह दिया कि दही खट्टा होता है। अब कोई कह दिया अच्छा ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या? यहां भी तो ता है लगा हुआ है। नहीं भैया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि यहां कोई काम हो रहा है। यहां देखिए, इसी को समझना है, इसी को समझना है। हर टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन और अच्छे से डिटेल करके आपको विपुल सर लेके आ रहे हैं। आप समझिए इसको, है ना, कि यहां पे देखिए खाने की क्रिया है, यहां कोई क्रिया है, यहां है दही खट्टा होता है, केवल उसके गुण को बता रहा है।
लेकिन यहां क्या हुआ है, राम खाता है यानी खाने की क्रिया होता है। लेकिन अगर हम कह देंगे यहां कोई क्रिया है नहीं है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, तो फिर ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। क्या है, सिंपल सेंटेंस। लेकिन ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान। अब जैसे देखिए कोई कह दिया अच्छा दूध मीठा होता है, अब आप बताओ कमेंट करके कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है। इस पर नहीं जाना है, ध्यान देना है कि क्रिया कहां है। इसमें क्रिया है, दूध मीठा होता है, कोई क्रिया कर रहा है, कोई काम हो रहा है नहीं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। कोई नहीं इसको कह सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यह 100% गलत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही नहीं, सिंपल सेंटेंस है दोस्त। वाक्य सही है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कर सकते, सिंपल प्रेजेंट नहीं कर सकते, ये सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, साधारण वाक्य। टेंस पर आधारित ये वाक्य नहीं है, और अगर होगा तो इसमें फिर इजा मार्क क्यों लगा रहे हैं आप। समझ में आ रहा है, यानी ये सिंपल सेंटेंस है, इसको समझिए। अब जैसे कोई कह देगा हाँ मैं दूध है ना पीता हूं, बात को समझिए, मैं दूध पीता हूं, यहां पीने की क्रिया आ गई यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, पीने की क्रिया हो रही है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब जैसे कोई कह दिया बकरी है ना घास चढ़ती है, घास चढ़ती है, तो चढ़ना क्रिया है, बकरी काम कर रही है ना, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ है, क्योंकि क्रिया यहां चल रहा है, घास चरने की क्रिया चल रहा है। कौन चल रही है भैया, बकरी, यानी सब्जेक्ट है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, दूध पीता हूं, यानी पीने की क्रिया हो रही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ है। सिंपल प्रेजेंट है, हाँ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हाँ है। सिंपल प्रेजेंट है, बिल्कुल है। समझ लीजिए। अब जैसे देखिए अगर कोई कह दिया कि है ना राम नाम का लड़का है ना, कह दिया मोटा होता है, मान लिया जाए मोटा होता है, कोई क्रिया है यहाँ पे, कोई क्रिया है यहाँ पे, कोई क्रिया नहीं है। राम नाम का लड़का क्या होता है, मोटा होता है, यहाँ कोई काम तो नहीं कर रहा है राम, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां कोई कार्य नहीं हो रहा है। कार्य जब तक नहीं होगा तब तक इंडेफिनिट हो ही नहीं सकता है, कार्य होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं किसके अंत में याद रखना है, क्रिया के अंत में। देखिए बार बार समझा रहा हूं, क्रिया के अंत में होना चाहिए ता है, ती है ना, ते हैं, ताहू, ऐसे करके होना चाहिए, तब जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अभी आप धीरे धीरे सीखोगे, इसमें बहुत कुछ सेंटेंस आएगा। अभी पहले आप इस वाक्य को पकड़ो, पहचानोगे तब ना स्ट्रक्चर में जाओगे। पहले पहचान नहीं पाओगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। यानी सेंटेंस आपको पकड़ में आने लगा, तो सेंटेंस जो है आपको टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आपको समझाया गया, वो कैसा लगा बताइएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक का बटन दबाया। अब इस वाक्य को बनाएंगे कैसे, तो इस वाक्य को बनाने के लिए चलेंगे सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इस पर स्ट्रक्चर है और इसके हिसाब से वाक्य हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। सबको राम राम, थैंक यू।